बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत मज़े का है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। दैट इज़ बेसिकली नोट टेकिंग स्ट्रेटजीज़ फॉर लिटरेचर स्टूडेंट्स। येस, मैं आज अपने जैसे स्टूडेंट्स के लिए वो टेक्निक्स लाई हूँ जिनको यूज़ करके आप अपने एकेडमिक शेड्यूल को आराम से सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First, we have the introduction that why effective note taking matters in literature studies. लिटरेचर में ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा और कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट होता है जिसका एनालिसिस आपको करना होता है। लिटरेचर में लिटरेरी टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन और अक्सर ऐसा होता है कि क्रिटिकल आपके पास जो थिंकिंग स्किल्स होती है ना वो कम पड़ जाती है। आपको समझ नहीं आता अच्छा ये भी है, शेक्सपियर को पढ़ूँ, चौसर को पढ़ूँ, दांते को पढ़ूँ, कुछ समझ नहीं आता। और अक्सर आपके पास इतना सारा मटेरियल हो जाता है कि उसके लिए आपको होता है कि यार काश मैंने ना एक प्रॉपर नोट्स बनाए होते हैं। तो उसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फर्स्ट वी हैव एक्टिव रीडिंग एंड एनोटेशंस। एक्टिव रीडिंग मीन्स आपने हाईलाइट करना है जो चीज़ आप पढ़े और उसको अंडरलाइन करना है। और इसके लिए ख्याल रखें कि आप डिफरेंट कलर्स यूज़ करें डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, ताकि आपको पता चले कि मेरे इस पैसेज के लिए ये बात हो रही है, या एनालिसिस के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं लिंग्विस्टिक की बात कर रहा हूँ तो ये यूज़ कर रहा हूँ, सिंटेक्स की बात कर रही हूँ तो ये कलर यूज़ कर रही हूँ। ये आपके माइंड में डिटेल होनी चाहिए। देन वी हैव द मार्जिनल नोट्स। इट मीन्स कि आपके पास जो भी अनक्लियर बात है आप उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिलेट करती हैं हमारे प्रीवियस वर्क्स के साथ। नाउ वी हैव सिंबल आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब यह है कि आप अपने लिए स्पेसिफिक सिंबल बना लो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लव की थीम है आप उसके ऊपर एक हार्ट बना सकते हो। आपके पास सेक्रीफाइस की थीम है आप उसके ऊपर एक स्टार बना सकते हो। या आपके सिंबल्स हैं, आपको याद रहेंगे कि अच्छा ये चीज़ है, इसका मतलब यह है कि इसमें ये वाली थीम यूज़ हो रही है। आप उसके बाद जब भी रिवाइज़ करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको पता चलेगा अच्छा इसमें ये वाली थीम थी तो इसलिए मैंने ये चीज़ रखा हुआ है। कैरेक्टर एनालिसिस में आप क्या करते हो, आप कैरेक्टर की डेवलपमेंट को और उसके रिलेशनशिप को देखते हो, उसके डायलॉग्स के थ्रू और उसकी वर्डिंग के थ्रू। ठीक हो गया। देन वी हैव द थीम ट्रैकिंग। इट मीन्स दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई मेजर थीम्स। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि एक्टिव रीडिंग और एनोटेशंस में क्या बात होती है। आपको जो चीज़ भी आप पढ़ रहे हो, आपको उसको ट्रैक करने के लिए, आपको उस चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट की पॉइंट्स और आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्टिव रीडिंग एंड एनोटेशंस। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर नोट टेकिंग मेथड्स। इसमें आता है कॉर्नल नोट्स। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो भी बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह। थोड़ा बहुत हम इधर से पढ़ लेते हैं कि कॉर्नल नोट्स क्या होते हैं। आप उसके 2-3 कॉलम्स बनाते हो और उसमें लिखते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन आंसर्स का अलग कॉलम है, समरी का अलग है, और नोट्स बनाने का जो आप बना रहे हो, पढ़ते हुए आइडियाज़ कलेक्ट कर रहे हो, उनके लिए अलग कॉलम बना रहे हो। देन यू हैव माइंड मैपिंग। इसका मतलब यह है कि आप अपना मेन टाइटल जो है वो सेंटर में लिख रहे हो और फिर डिफरेंट ब्रांचेस बना रहे हो उस टाइटल के साथ अपने आइडियाज़ की। ठीक है, अगर आपके माइंड में आया फॉर एग्जांपल आप कोविड का बना रहे हो तो आप उसमें हिस्ट्री का एक टाइटल बनाओगे। आप उसमें डिफरेंट आप हिस्ट्री के बाद आप क्या कर सकते हो, इंट्रोडक्शन का कर सकते हो, आप प्रोज और कॉन्स कर सकते हो। इस तरह की सारी चीज़ होती है माइंड मैपिंग में। देन वी हैव आउटलाइन मेथड, जिसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। आउटलाइन जो हम बनाते हैं, जो हमारी मैम ने बताया था कि हर क्वेश्चन से पहले आप आउटलाइन बना लोगे तो चेकर को इतना पता होगा कि इस बच्चे को कितना आता है। अगर आपकी आउटलाइन, हम स्पेसिफिक अपना पैराग्राफ छोड़ते थे अपने उस क्वेश्चन वगैरह के लिए, इस तरह आपको आदत हो जाती है और आपको पता होता है कि चेकर को पता होता है कि इस बच्चे को कितना आता है। आउटलाइन मेथड इज़ सो ईजी। आप रोमन नंबर्स के थ्रू भी कर सकते हो, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू भी कर सकते हो। मेन आइडियाज़ को, मेन टॉपिक्स को आप हायर से लोअर लेवल में लाते हो। और समरी नोट्स में आपको पता है आपने जो चीज़ रीड किया आप उसको एक दफ़ा रीड करके उसको आप अपने वर्डिंग में लिख रहे हो, वो समरी नोट्स हो गए। ठीक हो गया। देन वी हैव द डिजिटल नोट टेकिंग टूल्स, जिसमें आ जाते हैं एवर नोट, वन नोट, नोशन, एप्पल नोट्स। इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जिनके अकॉर्डिंग आप अपने डिफरेंट नोटबुक्स के तौर पे आप अपने फ़ोन पे यूज़ कर सकते हो। लैपटॉप में आप ऐड कर लो कुछ भी, क्योंकि आपके पास ऑल द टाइम नोटबुक नहीं होती, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना है नोट टेकिंग के लिए। तो आप अपने नोट पैड को ओपन कर सकते हो, आप इन ऐप्स के थ्रू भी उस चीज़ को राइट डाउन कर सकते हो। देन वी हैव PDF एनोटेशंस। इट मीन्स जिसमें आता है एडोब, जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, PDF एक्सपर्ट, ज़ैडो, लिक्विड टेक्स्ट। देन वी हैव साइटेशन मैनेजमेंट, जिसमें बहुत सारी ऐप्स आती हैं। लाइक डिजिटली तौर पे भी आप बहुत सारा मीडिया के थ्रू भी आप अपने नोट्स को राइट डाउन कर सकते हो, अपने आइडियाज़ को। ये नहीं हो सकता कि आपको कह रहे हो कि ओ माय गॉड मेरे माइंड में इतना अच्छा आइडिया है तो मैं कहाँ लिखूँ, या मेरे माइंड में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आया तो मैं क्या करूँ। अगर आपके हाथ में फ़ोन है तो आप उस पर कहीं भी लिख सकते हो। ठीक हो गया।
देन वी हैव द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड रिव्यूइंग नोट्स। आपने ऑर्गेनाइज करना है अपने नोट्स को। फॉर एग्जांपल अगर आपने माइंड मैपिंग वाला किया है तो आप वो छोटे से माइंड मैप को नहीं यूज़ कर सकते अपने पूरे समरी के नोट्स के लिए, ठीक है। आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसका एक प्रॉपर एक इम्प्लीमेंट करना है ना उसको अपने उस टेक्स्ट के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं पैराडाइज लॉस्ट का कर रही हूँ तो मैं उसमें क्या चीज़ यूज़ करूँगी। मैंने अगर उसका माइंड मैप बनाया कि अच्छा इस चैप्टर में ये बात हुई है, उसमें ये बात हुई है, इसमें ये हुआ है, तो फिर मैं डिफरेंट उसके पॉइंट्स बनाऊँगी, ठीक है। उसके बाद रिव्यू कैसे करना है, रेगुलर रिव्यू शेड्यूल होना चाहिए आपका। यानी कि अगर आपने आज लिखा है तो आपको तकरीबन एक दिन बाद उसको रिवाइज़ कर लेना चाहिए, और उसके बाद एक हफ़्ते बाद रिवाइज़ कर लेना चाहिए, और एक मंथ में एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर देना चाहिए। इस तरीके से आपके माइंड में वो कहीं ना कहीं स्टिक हो जाएगा। डिफरेंट स्टडी गाइड्स बनाएं अपने लिए ताकि आपको पता चले कि थीम्स कहाँ हैं, कैरेक्टर्स कहाँ हैं, लिटरेरी डिवाइसेस कहाँ हैं। अगर आप कोई भी पैराडाइज लॉस्ट को ही समझ लें हम, तो हमें पता होगा कि हमने सैटन के कैरेक्टर का ये करना है, उसके जो शैतान के चेले थे उनका ये करना है, मिल्टन ने क्या बात की है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, हम डिफरेंट थीम्स यूज़ हो रही हैं तो उनके बारे में बताएंगे। देन ये सब कुछ करने के बाद आपने क्या करना है, आप अपने रेफरेंस के लिए अपने लिखे हुए टेक्स्ट को उन नोट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। कैसे? थ्रू पेज नंबर्स। अब अगर आपने पेज नंबर के रेफरेंस दे दिया तो आपको डायरेक्ट पता होगा कि अच्छा मैंने पेज नंबर 40 ओपन करना है थीम्स के लिए, मैंने पेज नंबर 52 ओपन करना है अपने लिटरेरी डिवाइसेस के लिए। ठीक हो गया। क्लास डिस्कशन को अगर आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लोगे तो आपकी सारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंक्लूड हो जाएगी। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ, जिसमें हमने सारी बात करनी है कि हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, क्या क्या करना चाहिए। होप सो ये टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा। क्यों लिटरेचर स्टूडेंट्स? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द गाइड ऑन नोट टेकिंग स्ट्रेटजीज़ फॉर लिटरेचर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।